सत्यव्रत, तुम्हें जीवन दान मिला है, पर यह जान लो कि तुम्हारे भीतर का वह विष पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। ये केवल तुम्हारी पत्नी के हाथों में स्थानांतरित हुआ है। इसलिए मैं तुमसे प्रश्न करता हूं, संसार में सबसे भारी और सबसे हल्का क्या है? यदि आप वो स्त्री हैं जो अपने पति के चरणों को सहलाती हैं या इसे केवल थकान मिटाने की साधारण क्रिया मानती हैं, तो ये कथा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इस सेवा के पीछे एक गहरा रहस्य और प्राचीन विज्ञान छिपा है जो आपके परिवार की किस्मत बदल सकता है। जब स्त्री अपने पति के पैरों को सहलाती है, वो केवल थकान नहीं मिटाती, वो एक अदृश्य ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करती है जो पति के भाग्य और स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। महादेव और नंदी के बीच ये संवाद तब शुरू हुआ जब नंदी ने देखा कि पृथ्वी लोक के एक साधारण घर में एक स्त्री अपने पति के पैरों के पास बैठी थी। उसके हाथों की हलचल और चेहरे का तेज किसी महान तपस्या जैसा लग रहा था। नंदी ने पूछा, प्रभु, क्या ये केवल थकान दूर करने का उपाय है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है? महादेव ने शांत स्वर में कहा, ये केवल हाथों का स्पर्श नहीं है, वो अनजाने में पति के शरीर के मर्म बिंदुओं को जागृत कर रही है जो भाग्य और स्वास्थ्य नियंत्रित करते हैं। ये परंपरा उस समय की है जब मनुष्य और देवताओं का संपर्क अत्यंत गहरा था। कथा आरंभ होती है आर्यावर्त के समृद्ध राज्य रत्नपुर से। वहां की राजकुमारी वसुंधरा, जो शास्त्रों, वेदों और प्राण ऊर्जा के विज्ञान में निपुण थी, का विवाह राजकुमार सत्यव्रत से हुआ। विवाह की पहली रात वसुंधरा ने देखा कि सत्यव्रत के पैरों से एक काली, धीमी और जहरीली आभा निकल रही थी। ये कोई साधारण रोग नहीं था, बल्कि प्राचीन ऋषि के शाप का प्रभाव था। सत्यव्रत के पूर्वजों ने अनजाने में एक तपस्वी का अपमान किया था और इसके कारण उनके वंश के पुरुषों को एक ऐसा विष मिला था जो पैरों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता और धीरे धीरे प्राणों को क्षीण करता। वसुंधरा ने अपने कोमल हाथों से उस विष को रोकने का संकल्प लिया। रात रात भर वो अपने पति के पैरों के पास बैठती और उनके मर्म बिंदुओं को सहलाकर विष को ऊपर चढ़ने से रोकती। उसका शरीर नीला पड़ता, हाथ थकते, पर उसने हार नहीं मानी। हर स्पर्श में वो राजा के जीवन की रक्षा करती। धीरे धीरे वसुंधरा की तपस्या और समर्पण की शक्ति इतनी बढ़ गई कि यमराज के दूत भी उस ऊर्जा के सामने ठिठक गए। एक दिन राजा ने शक किया और आदेश दिया कि कोई भी उनके पैरों को न छुए। उस रात विष तेजी से उनके हृदय की ओर बढ़ा। वसुंधरा ने महादेव का ध्यान किया और अपने हाथों के माध्यम से विष को रोकने की अंतिम कोशिश की। उसका समर्पण और तपस्या इतनी प्रबल थी कि यमदूत भी पीछे हट गए। यहीं से कथा में वो सस्पेंस शुरू हुआ जिसे केवल पूरी समझ और ध्यान से ही अनुभव किया जा सकता था। यमराज ने वसुंधरा से 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था, संसार में सबसे भारी वस्तु क्या है? वसुंधरा ने उत्तर दिया, संतान के लिए पिता का साया और पत्नी के लिए पति के चरणों का आश्रय, यही सबसे भारी है। दूसरा प्रश्न था, वो कौन सा विष है जिसे पीने वाला अमर हो जाता है? वसुंधरा ने शांत स्वर में कहा, वो विष तिरस्कार और पीड़ा है जिसे स्त्री अपने परिवार की रक्षा के लिए चुपचाप सहती है, वही उसे इतिहास में अमर कर देता है। तीसरा और सबसे कठिन, स्त्री जब पति के चरणों को स्पर्श करती है तो वो सेवा है या स्वार्थ? वसुंधरा ने उत्तर दिया, ये न केवल सेवा है, न केवल स्वार्थ, ये समर्पण का चक्र है। जब मैं उनके चरणों को सहलाती हूँ तो उनके भीतर की अग्नि और अहंकार को शांत करती हूँ और उनके सौभाग्य को अपने हाथों के माध्यम से सक्रिय करती हूँ। ये स्पर्श जीवन और मृत्यु के बीच का पुल है। वसुंधरा के उत्तर ने यमराज के क्रोध को शांत कर दिया और उनका पाश टूट गया। राजा सत्यव्रत की आंखें खुल गईं। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी, जिसे उन्होंने रात भर कक्ष से निकाल दिया था, वास्तव में उनके जीवन की रक्षा कर रही थी। विष पूरी तरह समाप्त हो चुका था और वसुंधरा के हाथों की नीली छाया अब कंचन जैसी चमक में बदल गई थी। महादेव ने कहा, जहां पत्नी प्रेम और समर्पण से अपने पति के चरणों का स्पर्श करती है, वहां लक्ष्मी का वास होता है और अकाल मृत्यु का योग टल जाता है। ये कोई गुलामी नहीं, बल्कि गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। कथा हमें यह सिखाती है कि हर प्राचीन परंपरा के पीछे एक गहरा रहस्य और विज्ञान छिपा है। जो स्त्री अपने घर में प्रेम और समर्पण का दीप जलाती है, वो केवल सेवा नहीं करती, बल्कि अपने पति के प्राणों और परिवार की रक्षा करती है। इसी कारण उस घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है।
इस गाथा में प्रेम, समर्पण और आध्यात्मिक शक्ति का ऐसा अद्भुत मिश्रण है जिसे सुनकर न केवल नंदी का संशय दूर हुआ, बल्कि ये हम सभी को ये सिखाता है कि संस्कृति और परंपराओं में गहन रहस्य छिपा होता है, जिसे समझना और अपनाना ही जीवन में सच्ची सफलता और सुरक्षा देता है।